जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण चंद्र शाह आप सभी को स्वागत करता हूं स्मार्ट एंड इजी कॉन्सेप्ट पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज देखने वाले हैं दोस्तों झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल देखेंगे टॉपिक वाइज, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आते हैं आज का पहला प्रश्न पे। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा क्योंकि लंबा सेशन चलने वाला है, इसके चलते। तो जैसा कि पहला प्रश्न है आज का, झारखंड राज्य का मानचित्र पर अवस्थित है। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है झारखंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि दूसरा प्रश्न है, सिर्फ ऐसे ही बताया जाएगा दोस्तों, इसका एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 2-3 दिन बचा हुआ है एग्जाम के लिए। झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46%। राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है। झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है, 28वां है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है। झारखंड का उत्तर से दक्षिण के ओर विस्तार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 380 किलोमीटर, बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में बताना है दोस्तों। झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 79,714 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर मीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.42%। यहाँ पे देख लीजिएगा भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का राज्य कौन सा राज्य है ये बताना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, मतलब पुनर्गठन जम्मू कश्मीर बना था उसके बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15वां, राइट सी। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, 2.42%, राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं जनसंख्या से आ गया दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान केमा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर स्थान है। 12वां प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमा देश के कितने राज्यों से संलग्न करती है, मतलब कितने राज्यों से सीमा मिलती है दोस्तों, राज्यों से मिलकर झारखंड राज्य की मिलती है, संलग्न करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। और कौन कौन सा है इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे कमेंट करके उसका जवाब कर दिया जाएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार, डी। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, झारखंड राज्य के दक्षिण में से निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पश्चिम बंगाल। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5। और कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है ये भी कमेंट कर सकते हैं और जानते तो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा दोस्तों लास्ट में। जैसा कि इन जिलों पर विचार कीजिए, इन जिलों पर विचार करना है और आपका कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों। इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। जैसा कि इन
जिलों पर विचार कीजिए। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, ये सभी जिले जाने माने हैं क्योंकि इसमें बताना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कर्क रेखा यहाँ पे इन जिलों से 5 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको बड़ा कर लेता हूँ। झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आप लोग इसको बताना है दोस्तों, किसको से भी होकर गुजरती है, और मांझी से होकर गुजरती है, और नेतरहाट से भी होकर गुजरती है, उपरोक्त सभी, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर दिए इसलिए क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन मिलता था, इस चलते। आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? तो ये आप लोग पता ही होगा, चतुर्भुजाकार। राइट आंसर डी। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? झारखंड राज्य में अधिकांश चट्टान है, उन लोग का विस्तार किस दिशा में है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, राइट आंसर बी, पूरब से पश्चिम की। 22 नंबर प्रश्न पे आते हैं। रुकिए इसको थोड़ा छोटा कर लें, हाँ ठीक है। झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सी, सिंघुम स्थित चट्टान। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग पा सकते हैं इसका पीडीएफ। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान का कहा जाता है? झारखंड राज्य में पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पाट। और टोंगरी किसको कहा जाता है? आप लोग जरूर बताएं। और टाड़ क्या होता है? कमेंट करें ये सब। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो आप लोग को पता ही होगा, पारसनाथ। राइट आंसर ए। इसको बाबा धाम भी कहा जाता है। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार, देखिए जलवायु से भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, सारा इससे परिचय है झारखंड का, देख सकते हैं। तो झारखंड में कैसा जलवायु है पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उष्णकटिबंधीय मानसूनी। राइट आंसर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? 2019 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्र वन विस्तार है दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 29.62%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अब टाइम बचा हुआ नहीं है, इस चलते सिर्फ क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कराया जा रहा है दोस्तों। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? 2021 के अनुसार, उसमें 19 के पूछा था, इसमें 21 के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 29.76। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश की कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? इसमें कार्बन स्टॉक के बारे में पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 2.5%, सॉरी 2.57% है, 2.57, राइट आंसर बी, 2.57। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? आप लोग को बताना है कि झारखंड राज्य के इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी राइट आंसर। अब आते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? मतलब झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, घबराइए नहीं, आप लोग को क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों। निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिले की सीमाएं लगती है? आप लोग को पूछा है निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य की सर्वाधिक जिले की सीमाएं लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का पश्चिम बंगाल और बिहार, दोनों ही
दोनों ही राज्य हैं, इन लोगों के साथ झारखंड की सीमाएं अधिकतर लगती है दोस्तों। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों हैं। 32वें प्रश्न पे आते हैं। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिले की सीमाएं लगती हैं? बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के राज्य के कितने कितने जिले की सीमाएं लगती हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, 10 जिले, दोनों मिलाकर। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं करती है? झारखंड राज्य के कौन सा ऐसा जिला है दोस्तों जिसका सीमा किसी राज्य से संलग्न नहीं करता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, बताइए क्या होगा? खूंटी का नहीं संलग्न करता है और लोहरदगा, बाकी सभी का करता है। तो इस राइट आंसर डी हो जाएगा। 34वें प्रश्न पे आते हैं। झारखंड के किस जिले का सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? उत्तर प्रदेश के साथ मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का गढ़वा। 35वें प्रश्न पे, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और जितना सके दोस्तों पास शेयर करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जैसे कि झारखंड का भूगर्भिक संरचना, अब देखने वाले हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। उससे पहले परिचय देख रहे थे हमें, देखिए भूगर्भिक संरचना कैसे हुआ ये इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सारा कराया जाएगा, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और कितना क्वेश्चन भिड़ा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि पहला प्रश्न है, इसको और जूम कर लेता हूं मैं। इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्कियन चट्टान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टान का विस्तार है दोस्तों? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%, डी। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी और तथा रूपांतरी चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है? आप लोग को इसको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। राइट आंसर ए राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलर भी चेंज कर लिया हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ दोस्तों। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 85%, डी। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानें का विस्तार क्या है? झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व पश्चिम। झारखंड के किस क्षेत्र में धरवाड़ क्रम की चट्टानों की सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सी, कोल्हान की पहाड़ियों के क्षेत्र में। 7वां प्रश्न पे, निम्न में से किस क्रम की चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? कौन सी ऐसी चट्टान है जिसे लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का धरवाड़ क्रम। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धरवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का उपरोक्त में सभी, मतलब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सारा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड के किस क्षेत्र में विध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? विध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है झारखंड में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गढ़वा, सी। झारखंड के किस भाग में विध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है दोस्तों?
और वो किस राज्य में था, इसमें किस भाग ये है, देख सकते हैं क्वेश्चन हल्का घुमाया हुआ है। ये सब आप ध्यान पे रखिएगा, तभी आप लोग अच्छा स्कोर पाइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। विध्यन, जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन है, विध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, कौन सी एक विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, इसको छोटा कर लेता हूँ, तो इसमें इन चट्टानों का निर्माण लावा के निफेशन से हुआ है, ये सही नहीं है। बाकी सब देख लीजिएगा, ये सब ही हुआ है, इससे चलते ये सब रॉन्ग नहीं है। यहाँ विशेषता पूछा दोस्तों, विशेषता नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। गोंडवाना के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो सत्य है दोस्तों, इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो क्या क्या है ये पढ़ लीजिएगा। इसका निर्माण दामोदर के नदी के तलछल से हुआ है, ये भी है। झारखंड के प्रमुख कोयला निपेक्षण का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, इस सारा, इसलिए उपरोक्त सभी कथन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, किस चीज से प्रसिद्ध है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला की उपलब्धता हेतु। 14 नंबर प्रश्न पे, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा, कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सी। दोनों कथन ए और बी, मतलब उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, राइट आंसर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को जुरासिक काल में, राइट आंसर जुरासिक काल में हुआ था। आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ था, किस प्रकार से राजमहल ट्रैप का चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बी, लावा के निफेशन से। 18वें प्रश्न पे आते हैं। झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बॉक्साइट। झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार मूलतः क्या है। झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में, बी राइट आंसर। आते हैं 20वें प्रश्न पे। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निफेशन पाया जाता है। जलोढ़ निफेशन पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को डी, उपरोक्त में से सभी क्षेत्र में। ये सभी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उतना एक्सप्लेन करने के लिए भी टाइम नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इसका आंसर हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा कि देख सकते हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप, झारखंड का धरातलीय स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका कराया जा रहा है दोस्तों। हम बोले थे टॉपिक वाइज कराएंगे और टॉपिक वाइज हो रहा है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। बस आप लोग दबा कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए कुछ और बेहतर करने का प्रयास करूँ दोस्तों। तो जैसा कि इसका पहला प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के कौन से एथी में है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भाग में। अब जैसे कि दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, काफी लंबा है, इसको छोटा कर लेता हूं। कथन,
झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। कारण झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है, इसलिए ये सभी चारों कथन में से कौन सा सही है ये आप लोग को बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन तथा कारणों दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई क्या है? छोटा नागपुर की पठार है उसकी औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग को सी 760 सेंटीमीटर, 760 मीटर सॉरी। भावनाओं को समझिए, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। झारखंड राज्य की सर्वोच्चतम चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का समेत शिखर। आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी पार्श्वनाथ पहाड़ी। समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में है, कितना मीटर में है, कितना मीटर का है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी 1365 मीटर, राइट आंसर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समेत शिखर की ऊंचाई फीट में बताना है दोस्तों, उसमें मीटर पूछा था, अब फीट में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 4478 फीट, राइट आंसर सी। देखिए वहाँ पूछे हुए थे पाठ का क्या होता है, तो इसका यहाँ पे देखिए दोस्तों पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पूछा था, तो यहाँ पे 8वां का दोस्तों पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का डी समतल जमीन, पाठ मतलब प्लेन। अब आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। झारखंड के पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? झारखंड की पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिभुजाकार। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है मैंने उसको आप लोग को कमेंट करने के लिए बताते हैं दोस्तों, और नहीं बता पाते हैं तो मैं उसको आगे बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत लंबा सेशन चलने वाला है। पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का टाड़। मैंने पूछा भी था टाड़ क्या होता है। देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ मिलता जुलता आ रहा है दोस्तों, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना है। पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? जो पाठ होता है मतलब प्लेन क्षेत्र के जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोन। झारखंड के पाठ क्षेत्र में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? मतलब कि समुद्र तल से ऊंचाई पाठ क्षेत्र की कितना होती है? जिसका राइट होता है 900 मीटर। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है? इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाठ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का डी नेतरहाट पाठ। और यहाँ पे उगते हुए सूरज का भी कहा जाता है दोस्तों। और सबसे ठंडा वाला इलाका कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गणेशपुर पाठ। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाठ क्षेत्र से संबंधित है? 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाठ क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सानू पहाड़ी और सराऊ पहाड़ी दोनों, उपरोक्त दोनों, राइट आंसर सी, राइट आंसर आप लोगों का सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी पाठ क्षेत्र से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो पाठ क्षेत्र से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का शंख, राइट आंसर ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रांची पठार की आकृति क्या है? रांची में जो पठार है उसकी आकृति क्या है? तो आप लोग को बताना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौकार। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का
क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होती है? जोहान जलप्रपात से भी होती है, हुंडू प्रपात से भी होती है, दसम प्रपात से भी जलप्रपात से होती है, सॉरी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी लंबा क्वेश्चन है। ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊपरी हजारीबाग के पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आप लोग को बताना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। राइट आंसर सी, वो कथन सत्य नहीं था। निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उसमें असत्य पूछा था, ये इसमें सत्य है, ये बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त में से सभी। सारे चारों इसका यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं किस नंबर प्रश्न पे। गिरिडीह के पठार क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? गिरिडीह के पठार क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का किसका, सी, बरकार नदी के नदी घाटी। 22 नंबर प्रश्न में यहाँ से, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकटतम अवस्थित है? पारसनाथ पहाड़ी जो है वो किस नदी के निकटतम में अवस्थित है दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग का आंसर दे, होमवर्क दे दे या छोड़िए बरकार नदी के इसी में दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आध क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दूंगा दोस्तों, उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे हम उसका भी बता देंगे। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? राजमहल पहाड़ी इनमें से किस जिले में नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा, डी। राजमहल पहाड़ी का क्षेत्रफल लगभग कितना है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। राजमहल पहाड़ी के नुकाली पहाड़ी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? नुकाली पहाड़ी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टोंगरी। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद पहाड़ी के को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का डोंगरी, सी। सॉरी रुकिए, इसको और छोटा कर लेता हूँ क्योंकि सारा ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आप लोगों का उपरोक्त में से सभी। यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालाम श्रेणी में घिरा हुआ है, ये भी सही है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में से कोल्हान पहाड़ी में घिरा हुआ है, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी, राइट आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये सारे हैं, तो राइट आंसर आप लोग का सी, डी। अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। रुकिए, इसको थोड़ा, मोबाइल हैंग कर रहा है, क्या हुआ? मोबाइल हैंग कर रहा है दोस्तों, थोड़ा रुकिए। जूम नहीं, छोटा नहीं हो रहा है। निम्न कथनों में से सही कौन सा है ये बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त में से सभी, चारों सही है। इसमें छोटा नहीं हो रहा है दोस्तों, इससे प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड में अफवाह प्रणाली।
अफवाह प्रणाली क्या है झारखंड में, इसके बारे में बात की जाएगा दोस्तों। देखिए सारा टॉपिक यहाँ पे करवाया जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं इसका पहला प्रश्न पे। जैसे कि पहला प्रश्न है दोस्तों, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 2%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? मतलब सतही जल के रूप में कितना उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86%। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है दोस्तों? इसका राइट आंसर 14%, ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीर नदी है? झारखंड की कौन सी सदानीर नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, सोन। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र निकायगम नदी है? नौकागम नदी है दोस्तों, नौकाकायम नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मायरुछी। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? उत्तरवर्ती नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बराकार। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फल्गु नदी। निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणीवर्ती नदी है? दक्षिणीवर्ती नदी कौन सी है? देख सकते हैं पूर्व पश्चिम सारा दिशा से पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए देख सकते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट हो जाएगा दामोदर। कौन सा नदी कौन से स्थिति में है ये बताना है, तो इसमें राइट आंसर डी। 9 प्रश्न पे, निम्न में से कौन सी एक झारखंड का राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? मतलब पूर्व तरफ पाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दामोदर। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? सोन नदी कहाँ से निकलती है ये आप लोग से पूछ ही लिया है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेतरहाट पठार से। अब आते हैं डी हो जाएगा दोस्तों, अमरकंटक से निकलती है। मैंने इस सोन नदी की सहायक बता दिया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, डी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है दोस्तों। सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई कितनी है? क्योंकि सोन नदी झारखंड पाया जाता है, इस चलते इस पर इतना क्वेश्चन बना हुआ दोस्तों, क्योंकि झारखंड रिलेटेड ही है इसमें, तो झारखंड का भूगोल ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 780 किलोमीटर। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग पूछ रहा है, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9000 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग दोस्तों उत्तरी कोयल नदी, ये सहायक नदी है। सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सोन नदी को इनमें से कौन सी अन्य नाम से जाना जाता है? मैंने भी पूछा हुआ था दोस्तों इसका क्वेश्चन आप मैंने ये क्वेश्चन का होमवर्क दिया हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सोनभद्र। इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्वाह्य है? हिरण्वाह्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बी, सोन नदी। उपनाम सोन नदी का। आते हैं नेक्स्ट,
17 नंबर प्रश्न पे, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तर कोयल नदी का उद्गम होता है? झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रांची पठार से, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो कोयल की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को सही, बूढ़ा नदी भी कोयल नदी की सहायक है, आप लोग का अमंत नदी भी सहायक है और औरंग नदी भी सहायक है दोस्तों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 नंबर प्रश्न पे, ये 19 है। उत्तरी कोयल नदी का अपवा झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का उपरोक्त सभी। गढ़वा भी देखने को मिलता है, पलामू में भी मिलता है, लातेर में मिलता है, डी राइट आंसर। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है दोस्तों? पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पलामू। पुनपुन नदी का मुहाना है, मुहाना क्या है पुनपुन नदी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गंगा नदी, राइट आंसर सी। इनमें से कौन सी नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त दोनों, मतलब दाराज भी और मोरहार भी दोनों है दोस्तों पुनपुन की सहायक नदी। पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन नदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीकट। इनमें से किस नदी का एक उपनाम बम्मागाधी है? बम्मागाधी है भी है, तो इसका राइट आंसर डी पुनपुन का ही। देख सकते हैं पुनपुन से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा है दोस्तों। अब आते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। फल्गु नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्योंकि आसान क्वेश्चन है। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं। फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? फल्गु नदी को इनमें से एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का अंतःसलीला। अंतःसलीला राइट आंसर सी। जैसा कि 28 नंबर प्रश्न है, फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब आते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? नहीं, पिंडदान तो नहीं किया जाता है, ये तो नहीं हो सकता है। सत्य पूछा है। इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य से होता है? नहीं, बिहार राज्य से तो नहीं होता है, सॉरी दोस्तों, होता है दोस्तों, बोलने में मिस्टेक हो गया, होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। इसके लिए सॉरी, बिहार से निकलती दोस्तों फल्गु नदी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी इसके लिए। सक्रिय नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? सक्रिय नदी का उद्गम कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार। आते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। इनमें से कौन सी नदी सक्रिय नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्याउल। क्याउल नदी, राइट आंसर ए। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो अपना मार्ग बदलने के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय नदी, राइट आंसर डी। चनान नदी का उद्गम क्षेत्र, चनान नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का छोटा नागपुर पठार।
देख सकते हैं छोटा नागपुर पठार कितना इंपॉर्टेंट है। चनाल नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देख सकते हैं सभी को उपनाम, अन्य नाम, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। देखिए बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आप लोग कमेंट करिएगा कि आप बता दें आंसर। अच्छा बता देते हैं, 34 का ए, लातेहार में निकलता है बूढ़ा नदी। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी नदी झारखंड की सबसे उच्च जलप्रपात बूढ़ा बाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ा नदी। इसमें बता भी दिया बूढ़ा बाघ, बूढ़ा नदी। औरंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको लोहरदगा। किसको से होता है? लोहरदगा। इनमें से कौन सी औरंग नदी की सहायक नदी है दोस्तों? औरंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, कौन से होते हैं दोस्तों? घाघरी नदी भी होती है, गोवा नदी भी है और सुकरी नदी भी है दोस्तों औरंगा नदी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। अमरनाथ नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? अमरनाथ नदी किस जिले से निकलती है दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा चतरा से निकलती है अमरनाथ नदी। इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? अमानत नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जिंजोई, पीरी, माइला और उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी, माइला। झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को टोरी, लोहरदगा, सी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 41 नंबर जैसे एक प्रश्न। झारखंड की प्रमुख नदियाँ दामोदर का मुहाना है। प्रमुख नदियाँ दामोदर का मुहाना कौन सी है दोस्तों? मतलब मिलने वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हुगली नदी, ये मुहाना है। दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों? लगभग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग मील में बताना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं किलोमीटर में पूछ रहा है कि मील में पूछ रहा है, ये सारा आप लोग को बता देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 368 मील। और आप लोग बताएं कि एक मील में कितना होता है, एक मील बराबर कितना होता है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44वां प्रश्न। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 292 किलोमीटर। झारखंड में सिर्फ पूछा है। दामोदर नदी की अपवाद क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 12,800 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरकरार नदी भी होती है, कोनार नदी भी होती है, भेड़ा नदी भी होती है, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर डी, तीनों नदी इसमें रहती है, मिलती है दोस्तों, सहायक नदी है, इसलिए उपरोक्त में से सभी। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? जैसे कि इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंती नदी। राइट आंसर डी, क्योंकि तीनों तो आप लोग को मिलता ही है सहायक नदी के नाम पे, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में किए थे इससे पहले वाला में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? दामोदर नदी है जो झारखंड के इन राज्यों के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हजारीबाग से भी प्रवाहित होती है, लोहरदगा से भी प्रवाहित होती है, बोकारो से भी प्रवाहित होती है, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दामोदर नदी को इनमें से कौन सी अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर देव नदी,
दामोदर को देव नदी भी कहा जाता है। बी राइट आंसर। इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? दामोदर को ही शोक नदी कहा जाता है। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदियों द्रोणी का निर्माण करता है? नदी द्रोणी का निर्माण करता है। नदी द्रोणी क्या होता है आप लोग उसका कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा। इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रांची पठार व हजारीबाग पठार, दोनों के बीच निकलती है। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी के आकर मिलती है? धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों जो दामोदर में आकर मिलती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा बताइए, आप लोग भी कुछ जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जमुनिया नदी। इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? इनमें से कौन सी पारसनाथ क्षेत्र से पूर्व की ओर आकर दामोदर नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कतरी नदी, बी। इनमें से कौन सी नदी चिरकुंड के पास दामोदर नदी से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बराकार नदी, सी। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को दोस्तों दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर ही है। और सबसे छोटी नदी कौन सी है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? अब बताइए दोस्तों, पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दामोदर। दामोदर ही सबसे प्रदूषित नदी है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र, स्वर्णरेखा नदी है उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? इसका नगरी रांची से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की मुहाना कौन सी है, मतलब मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ जाकर मिलती है, ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। इसका मुहाना मतलब जाकर मिलना ये होता है मुहाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अरब सागर। सॉरी बंगाल की खाड़ी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। 58 का ए, 58 का ए राइट आंसर। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में होकर मिलती है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है लगभग बताना है दोस्तों। तो स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 470 किलोमीटर। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है? जो यहाँ पे दिया हुआ है 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी नदियाँ स्वर्णरेखा की सहायक नदी है दोस्तों? तो कांची भी है, आप लोग जान लीजिएगा कि स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। खरकाई भी, जुमराई भी, जुमरू भी है। तो उपरोक्त में से सभी, राइट आंसर डी। आप लोग बताइए कौन सी सहायक नदियाँ नहीं है ये बताइएगा। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदियाँ नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्तों, तो इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट करें, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, होमवर्क। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी के अपवाह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त में से सभी, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र सारे में अपवाह है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। देख सकते हैं अपवाह से सिर्फ 63 क्वेश्चन भी हो चुका है दोस्तों, आज से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसको भी कराया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, बस शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। झारखंड के एकमात्र नदी जो
स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि उसी का मुहाना है दोस्तों। पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? स्वर्णरेखा नदी है, इन स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। सॉरी, 64 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। स्वर्ण नदी इसलिए बोला जाता है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी इसलिए बोला जाता है, सॉरी स्वर्णरेखा बोला जाता है। यह नदी रांची से प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात से निर्माण होती है। दोनों सही है, ये दोनों मैच कर रहा है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए असत्य असत्य पूछा है, तो सत्य है, ये ध्यान रखिएगा। बराकार नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? बराकार नदी का उद्गम कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पद्मा हजारीबाग से निकलता है। बराकर नदी का मुहाना कौन सा है, मतलब बराकर नदी कहाँ मिलता है दोस्तों, कौन सी नदी में मिलता है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों दामोदर नदी में। बराकर नदी की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 255 किलोमीटर। बराकर नदी की अफवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है? किस जिले में होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद सभी में होता है। राइट आंसर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में होती है, राइट आंसर है। इस नदी का चर्चा जैन साहित्य में भी मिलती है, हाँ सच बात है, ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा आते हैं, तीसरा चेक करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 मैच हो चुका है और ऑप्शन में यहाँ पे दिया है उपरोक्त में से सभी, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर 2 ही पता है तो भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए। इस नदी आप तीनों में से कोई भी जानते हैं, जैसे कि पहला जान रहे हैं, 2 जान रहे हैं, तीसरा नहीं जान रहे हैं, तो जब देख सकते हैं 2 मिल रहा है तो तीसरा चौथा मारे डी आंसर फटा के आँख मूंद कर, ये कर सकते हैं तुक्का मारने के लिए अगर पता है तो। और नहीं तो जैसे कि 1 पर ए पता है और सी पता है, बी नहीं पता है, अगर 2 मिल रहा है तो यहाँ पे 2 तो ऑप्शन नहीं है, माने 2 ए और बी तो ऑप्शन नहीं दिया रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर डी मार सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी कोयल का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी कोयल है, उसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा नगड़ी, रांची। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना सके दोस्तों पर शेयर करें। आज का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम से इस पीडीएफ को पा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती है? किस क्षेत्र से नहीं बहती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पलामू, बाकी तीनों जगह से बहती है। इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? दक्षिणी की कोयल सहायक नदी है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कारो नदी। मायूरुच्छी नदी का उद्गम कौन सा स्थल है दोस्तों? उद्गम स्थल कौन सा है मायूरुच्छी का? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। मायूरुच्छी नदी का मुहाना कौन सा है, मतलब मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हुगली नदी। इनमें से कौन सी मायूरुच्छी नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उपरोक्त में से सभी, डी। इसको छोटा करता हूँ, और कोई देख सकते हैं दोस्तों कितना लंबा क्वेश्चन है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायूरुच्छी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है असत्य है? ये अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, कथन सत्य है,
ये दिया हुआ है। अभी मैंने ऑप्शन नहीं बताया दोस्तों, सही है या गलत ये भी मैंने जज नहीं किया है, बस अभी आप लोग को बताने कैसे आप लोग क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर ऐसा ऑप्शन दे रहा है तो जैसे कि आपको पहला पता है, तीसरा पता है, मैंने सी पता है, अगर दोनों पता है मतलब दोनों सही मिल रहा है तो डाट डी मार सकते हैं, अगर बी पता नहीं है तो भी। ये हो गया। अब इसका राइट आंसर क्या है इसके बारे में जानते हैं। मायरछनी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य असत्य है ये बताना दोस्तों। असत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, इस नदी पर असत्य कौन सा है, इस सब सारा असत्य माने सत्य है, इस सत्य है, इस नदी पर निर्मित राइट आंसर सी। उतना एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी नदी है जिसे मोर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मायूरछी। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दुधवा पहाड़ी दुमका। इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गुमरो और एरो दोनों है, उपरोक्त में से सब दोनों। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चैनपुर गुमला। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे कि झारखंड की जलवायु, सॉरी कहाँ चला गया। अब आते हैं झारखंड की जलवायु, झारखंड के मानसून के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें इसका झारखंड की जलवायु कैसा है और कब कब इसका मौसम में होता है बदलाव, ये सारे जानेंगे। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख सकते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और टॉपिक वाइज में करा रहा हूँ। झारखंड की जलवायु है, झारखंड की कैसी जलवायु है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, राइट आंसर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का औसत तापमान है, औसत तापमान कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 21 डिग्री से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दक्षिण पश्चिम पठारी जलवायु प्रदेश, राइट आंसर ए। इसमें परिवर्तित नहीं किया गया है, वर्गीकृत नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार विभाजन जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, इनमें से कौन सा झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का तो कौन सा जिला, इसको छोटा करता हूँ। जैसा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजन जलवायु प्रदेश में मध्य उत्तर पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है, तो चतरा भी है, कोडरमा भी है, हजारीबाग भी है, उपरोक्त में से सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार विभाजन जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में से इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त में से सभी, डी। काफी लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है बस देखने के लिए बस।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजन जलवायु प्रदेश में से दक्षिण पूर्व पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पूर्वी सिंहभूम भी सम्मिलित है, पश्चिमी सिंहभूम सम्मिलित है, सरायकेला खरसावां भी सम्मिलित है। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ब्रश थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। अब आते हैं 8वां प्रश्न पे। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जमशेदपुर। और सर्वाधिक ठंड वाला स्थान कौन सा है तो बताइए उसका। सर्वाधिक ठंड वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? बस बोल दे रहा हूँ, इसका आप लोग होमवर्क दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह, जैसा कि 9वां प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है? कौन सा महीना झारखंड में सबसे गर्म वाली माह कहलाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई। मई में अधिक गर्मी पड़ती है झारखंड में। सब जगह का अलग अलग होता है मानसूनी। कथन: झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य ही होता है, मतलब शून्य के बराबर होता है। झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी होता है। अब इसको दोनों कथन दिया हुआ है, उसमें कौन सा कथन सत्य है इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथन व कारण दोनों सही है, मतलब कि नगण्य है, तथा कारण कथन सही व्याख्या की भी करता है। दोनों कथन सही है दोस्तों, राइट आंसर ए। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? किस पवन द्वारा वर्षा होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। आप लोग को बताना है कि कौन सी पवनों के द्वारा होती है। पछुआ पवनों द्वारा, उत्तरी पूर्व मानसून पवनों के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पवनों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर प्रश्न पे। सॉरी। झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से सभी, राइट आंसर सी। झारखंड के पूर्व भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? पूर्व भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा। देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है लंबा क्वेश्चन। झारखंड में वर्षा प्रतिरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली वर्षा एक मात्रा में वृद्धि होती है। वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, जो जैसे कि दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली वर्षा मात्रा में वृद्धि होती है। ये कथन सत्य है या असत्य, इसके बारे में बताना है। झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली वर्षा मात्रा में वृद्धि होती है। कौन सा कथन सत्य है? हाँ सत्य है, ये बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 14 नंबर का बी, केवल दूसरा सही है। इसको और बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन तो छोटा है। झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है? झारखंड में वर्षा होती है तो कुल कितना प्रतिशत प्राप्त हो जाता है वर्षा के ऋतु में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 80%। 80% वर्षा से ही झारखंड में हो जाता है जल संग्रह। झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है। झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है, कितना सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों? ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 120 से ऊपर रहता है तो उसको अच्छा माना जाता है दोस्तों, और उससे कम रहता है तो उष्णकटिबंधीय मतलब कांटीला झाड़ी उड़ी होता है,
यहाँ पे कैसा फसल उसल होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाले प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के दोस्तों मध्यमय वर्षा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा रांची की पठार, सॉरी नेतरहाट होगा दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला नेतरहाट, क्योंकि यहाँ ठंडा भी अधिक पड़ता है, उगते हुए सूरज का भी इसे कहा जाता है, नेतरहाट को ही। नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा मतलब साल में कितना बार वर्षा होती है, कितना सेंटीमीटर तक, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 180 सेंटीमीटर। देख सकते हैं कितना अधिक वर्षा होती है यहाँ पे, इसलिए ठंडा यहाँ पे अधिक पाया जाता है। झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चाईबासा का मैदान। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जो जहां अधिक वर्षा प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हजारीबाग में। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल क्या है? वार्षिक अंतराल है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक झारखंड में, इससे कम तो नहीं होता है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, आज का आंसर आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए यहाँ पे आगे आ चुका है ना, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैंने होमवर्क देता हूँ, आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि देखिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेतरहाट, सर्वाधिक ठंड वाला स्थान। सारा क्वेश्चन जाना होगा दोस्तों, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंड वाला माह कौन सा है? झारखंड में सबसे ठंडा और गर्म तो बता दिया दोस्तों कि मई में सबसे ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। ठंडा किस माह में ज़्यादा पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 24 का सी, जनवरी में। नवंबर से स्टार्ट होता है ठंडा झारखंड में। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। झारखंड राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और दो दोनों हैं, माने ए और बी दोनों हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर प्रश्न। झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए और बी दोनों, राइट आंसर डी। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में होता है? राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साहेबगंज तथा पाकुड़ में, राइट आंसर डी। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं दोस्तों, लाइक करने में कमी ना कीजिए। झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायु विशेषता पाई जाती है? जलवायु विशेषता पाई जाती है ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र एवं सुखद प्रकार की। अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र, राइट आंसर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पट क्षेत्र में। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये काफी लंबा क्वेश्चन है, इतना तक में चल जाएगा।
झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना दोस्तों। 31 का सी हो जाएगा दोस्तों, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है, सही है सभी। तो राइट आंसर ये असत्य है, ये गलत है, लेकिन राइट आंसर इसमें असत्य पूछा इसलिए ये सही हो जाएगा सी। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बताना है 32 का। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी कथन सत्य है, डी राइट आंसर। अब आते हैं 33वें प्रश्न पे। झारखंड के किस क्षेत्र का तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है? झारखंड के इस क्षेत्र में तापमान औसत 2 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, झारखंड की मिट्टियाँ। अब आते हैं झारखंड की मिट्टियाँ के बारे में। झारखंड की कैसी मिट्टी है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में बात किया जाएगा। अब आते हैं पहला प्रश्न पे, झारखंड का मिट्टियाँ के बारे में। मिट्टी, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है झारखंड में? तो इसमें अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड की मिट्टियों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? 6 प्रकार की। और कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। झारखंड राज्य की सप्रमुख मिट्टियाँ कौन सी है? सप्रमुख मिट्टियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों लाल मिट्टी। काफी लंबा सेशन हो चुका है, देख सकते हैं मैराथन क्लास है दोस्तों। झारखंड का संपूर्ण निचोड़ है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल मिट्टी। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? छोटा नागपुर में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लाल मिट्टी। 56वां प्रश्न पे आते हैं। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? लाल होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी में फोरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होता है, और फोरिक एसिड का मात्रा अधिक होता है दोस्तों ऑक्साइड की, इसी चलते। राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को काली मिट्टी। झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपचयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को काली मिट्टी। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी। राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? किस फसल के लिए काली मिट्टी उपजाऊ होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चना को काली मिट्टी में उपजाइएगा तो बहुत होगा। झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी की मुख्यतः किस प्रकार की फसल के लिए की जाती है? लेटेराइट मिट्टी के मुख्यतः किस प्रकार की फसल के लिए की जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल तथा मोटे अनाज के लिए। ये बेस्ट मिट्टी होता है मोटे अनाज के लिए। इसको छोटा करना पड़ेगा। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यह अत्यंत उपजाऊ मृदा नहीं है। सत्य नहीं है, सत्य ये नहीं है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? रेतीला मिट्टी मतलब रेत कहाँ अधिकतर पाई जाती है दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हजारीबाग और धनबाद, बी। इसको छोटा और करना पड़ेगा। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक मूलक मतलब अभ्रक पाई जाने वाली मिट्टी प्रचुर मात्रा में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोडरमा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी लंबा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा करता हूँ इसको। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसके बारे में पहले जानना होगा कि इस मिट्टी के बारे में क्या है, तो इसको पहले जान लेते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। अभ्रक वाली मिट्टी दोस्तों, इसका रंग गुलाबी हल्का होता है। जल के संभव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। मतलब इसमें कृषि करना उपयोग मतलब कृषि कार्य के लिए उपयोग मिट्टी नहीं होता है, ये भी सही है। कुछ स्थानों पर नमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। मतलब पानी वहाँ पे जमा रहता है तो वहाँ की मिट्टी पीला हो जाता है। सारे कथन सत्य है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। 17वां प्रश्न। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरदित कागरों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है, यह सत्य नहीं है। अब आते हैं झारखंड के वन। झारखंड के वन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब जैसे कि बात करने वाले हैं झारखंड के वन के बारे में। झारखंड के वन में क्या क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का झारखंड के वन का पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला प्रश्न है, वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? तो वनों का विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2721 वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न, वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? मतलब कि झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग वनों का विस्तार है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 29.76, राइट आंसर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है? कितना प्रतिशत विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 3.31%, सी। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सॉरी सी, 10वां। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? जिसका राइट आंसर आप लोग का डी 0.25। 56वां प्रश्न पे। वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 26,588 वर्ग किलोमीटर, बी।
वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम ए। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा गुमला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम मतलब सबसे कम वाला वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जामताड़ा। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला मतलब सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा लातेहार। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार सब देख सकते हैं 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट जारी नहीं हुआ 2024 में, इसलिए 2021 का ही रिपोर्ट अभी माना जा रहा है दोस्तों। झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे चतरा। दूसरा सर्वाधिक, फर्स्ट में लातेहार, दूसरा में हो गया यहाँ पे चतरा। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला न्यूनतम, तो इसका राइट आंसर जामताड़ा ही तो क्वेश्चन हो चुका था। आते हैं 13वें प्रश्न पे। जैसा कि झारखंड सरकार ने राज्यों में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के लिए उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया। इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कौन सा कथन असत्य है। तो ये पे यहाँ पे आते हैं, ग्रीन स्तर पर एक वनीय समिति का गठन किया जाएगा तथा गांव में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। नहीं, ये तो गलत बात है। उसके बाद वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंप दिया जाएगा। अगर ग्रामीणों को सौंप दिया जाएगा तो फिर ग्रामीण थोड़े से उसको समझेगा कि मेरा है, मतलब इसको सुरक्षा करना है, तो वो सब काटने पे ध्यान भिड़ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, असत्य है। आते हैं 14वें प्रश्न पे। झारखंड के निम्न जिलों पर विचार कीजिए। जामताड़ा, देवघर, धनबाद। उपरोक्त जिलों में से कम वन वाले क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे कम जो जहाँ पे है वैसे से कीजिए दोस्तों, घटते क्रम में। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा सबसे कम कहाँ पे है, जामताड़ा में। इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा दोस्तों जामताड़ा ए। ये राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। सबसे कम जामताड़ा, दूसरा में देवघर, उसके बाद धनबाद में है। आते हैं नेक्स्ट। राज्यों में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितना वन समितियों का गठन किया गया है? तो 15 का राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे 10,000। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। रक्षित वन के अंतर्गत किस प्रकार के वनों का शामिल किया गया है? रक्षित वन के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, यह सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों का संचालन की अनुमति होती है। राइट आंसर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों का शामिल किया गया दोस्तों? शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। सुरक्षित वनों का यही नियम होता है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है?
झारखंड राज्य में कुल कितने भूभागों पर रक्षित मतलब सुरक्षा के लिए विस्तार है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4387 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,185 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवकृत वनों का विस्तार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 33 वर्ग किलोमीटर। झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वनों का श्रेणी में आता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 17.91%, सी राइट आंसर। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों के क्षेत्र की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 75.33%, राइट आंसर ए। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र पर कितना प्रतिशत वर्गीकृत वनों का श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 23 का 6.75%। अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? झारखंड के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा कोल्हान में, डी। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा हजारीबाग क्षेत्र में, बी। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अविकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? इसका राइट आंसर साहिबगंज, ए। राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। झारखंड में यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों? राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती क्या होता है इसके बारे में पहले जानिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, हाँ सही है। इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, हाँ पतझड़ वन मतलब पतझड़ होबे करता है दोस्तों बसंत ऋतु में। इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेलम एवं महुआ के वृक्ष प्रमुखता से पाई जाती है, हाँ झारखंड में साल भी पाया जाता है, शीशम भी पाया जाता है, सेलम भी पाया जाता है दोस्तों, महुआ का वृक्ष भी पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य दोस्तों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी जानना जरूरी होता है, तभी आप लोग ये क्वेश्चन सही कर पाइएगा कथन वाला, अन्यथा गलत हो सकता है। अब आते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? कितना प्रतिशत आता है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2.66%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किन कथनों पर विचार कीजिए? इसका सारा आप लोग को पता होना चाहिए। ये तो हो चुका है दोस्तों, अब इसका विचार कीजिए। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्या इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? हाँ, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्मी वाला दोस्तों, शीतोष्ण नहीं है। इस वन क्षेत्र में संघनन वनों का प्रचुरता पाई जाती है, हाँ। राज्य का लगभग 93% भूभाग
इसी वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है? हाँ बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 93.25%। झारखंड राज्य में सरई का फूल मतलब साल के जो फूल होता है की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से होती है? साल यहाँ तो बता ही दिए दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएगा। साल के वृक्ष में ही सरई का फूल पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं 32वें प्रश्न पे। साल वृक्ष के बीजों से निकले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? कोयला तेल, नहीं सॉरी, कोया तेल, कुजारी तेल, सरई तेल, अरंड तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग दोस्तों कुजारी तेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो 33वें प्रश्न पे आते हैं। कौन सा कथन सत्य है? साल के पेड़ के बीज से प्राप्त कुजरी तेल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। कौन सा सत्य है ये बताना है। तो ये सत्य नहीं है, चमड़ा में नहीं किया जाता है। साल झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। हाँ ये सही हो गया दोस्तों। साल का वृक्ष की लकड़ियाँ अत्यंत मुलायम होती हैं। मुलायम तो नहीं होता, बहुत कठोर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, राजकीय वृक्ष है। झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इसका संबंध निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? महुआ का जो पेड़ है उसका अत्यंत उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि इसका जो होता है डोरी आता है उसका भी उपयोग में आ जाता है। फिर महुआ से भी उसका मदिरा बनाया जाता है। इसमें बहुत सारा एथी हो जाता है दोस्तों। लकड़ी से भी इसका कुछ उपयोग में आ जाता है। तो महुआ के पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसका आप लोग को बताना है। इस कौन सा कारण सही नहीं है ये बताना है। इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाजे बनाने हेतु किया जाता है। हाँ किया जाता है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने के लिए क्या होता है? बिल्कुल होता है। जो महुआ होता है दोस्तों उसी का शराब बनाने के लिए किया जाता है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने, हाँ बिल्कुल। इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ा मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित किया जाता है। नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है वो पूछा है, ये सारे सही थे। 35वें प्रश्न पे, झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? मतलब कॉटन मतलब रुई हेतु किया जाता है। झारखंड में कौन सा वृक्ष है दोस्तों? साल का है, सागवान का है, सेमल का है या शीशम का है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता ही होगा, सेमल का। 35 इसी से रुई निकाला जाता है। 36 पे आते हैं। लौह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इसका आप लोग को बताना है। समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंची, नहीं ये नहीं है। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, नहीं। 150 से, सारे कथन सही हैं दोस्तों। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सारे कथन सही नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से वृक्ष की लकड़ी नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी होता है? नक्काशी एवं अत्यंत उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गम्हेर का लकड़ी। निम्न में से कौन सी 1 लाख की
किस्म की नहीं है, लाह की किस्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का चैती लाह। झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है, किस किस्म का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अगहनी लाह। झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में अगहनी लाह का योगदान का लगभग कितना प्रतिशत है, ये आप लोग को बताना है, ये पूछ लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47% बी। अब आते हैं झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र के स्थापना की गई है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र का स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, आने का चांस है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा रांची। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1924 सॉरी। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वन्यत्य कौन सा है, वन्यत्पाद मतलब कौन सा है, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा केंदुपत्ता। राजस्व मतलब कि राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण मतलब केंदो मतलब केंदो का होता है ना, केंदू लिख दिया यहाँ पे, केंदो पत्ता। चिरचिरी जानवे करते हैं दोस्तों। केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है, जलाने के रूप में प्रयोग करना, दवा के निर्माण हेतु उपयोग करना, तंबाकू या बीड़ी का निर्माण। ये राइट आंसर हो जाएगा सी, 44 का सी दोस्तों। तंबाकू इसी से बनाया जाता है, मतलब बीड़ी हो गया, तंबाकू चिरचिरी के पत्ते से ही बनाया जाता है। राज्य के केंदू पत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने का उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य में केंदू पत्ता नीति को अधिसूचित किया गया। कब से मतलब पत्ते तोड़ने के लिए गांव वालों को बोलना गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 2015 से डी। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों का पालन हेतु नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को अमरूद। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, ये आप लोग को बताना है। तो 47 का प्रथम स्थान है दोस्तों रेशम के लिए। अब आते हैं झारखंड में वन प्रबंधन। देख सकते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग को ये पर्यावरण भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग जरूर देखें। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया गया है दोस्तों, जितना हो सकता है झारखंड के भूगोल का निचोड़ उतना किया जा रहा है। आप लोग जरूर देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। और पीडीएफ के लिए मैंने बोल ही दिया है कि टेलीग्राम पे वहाँ पे आप लोग को डाला रहेगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं जिसको भी चाहिए। ये किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, चाहे झारखंड पुलिस हो गया, जेसीसी सीजीएल हो गया, या जेपीएससी के लिए हो गया दोस्तों, सारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड से इसी से पूछा जाता है। तो जैसा कि आते हैं आज का पहला प्रश्न पे, झारखंड में वन प्रबंधन का पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न नहीं, इसमें कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान पे रखिएगा। झारखंड क्षेत्र में वनों का प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। झारखंड क्षेत्र में वनों का प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा JF हेबिट के द्वारा किया गया था। बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था। एक वन की समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1909 में, राइट आंसर बी। भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड के क्षेत्र
में कितना प्रतिशत निजी वन था? मतलब भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था, ये आप लोग को बताना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 95%। आप लोग को जो होमवर्क दिया हुआ है सिर्फ वही क्वेश्चन का आप लोग होमवर्क दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है, इसलिए सारा क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 2001 बी। झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? झारखंड में जो इको टूरिज्म नीति आया हुआ था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये आप लोग को पूछ लिया है। इसका राइट आंसर था पारिस्थितिक पर्यटनों को प्रोत्साहित करना, मतलब जो घूमने के लिए आता है उसको प्रोत्साहित करना। 7वां नंबर प्रश्न पे, झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु इनमें से किसका गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वां नंबर प्रश्न पे। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष नदी महोत्सव तथा बृहद वृक्षारोपण की अभियान चलाया गया था? संचालन किया गया था, मतलब चलाया गया था, वही बात, दोनों एक ही है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2019, राइट आंसर सी। झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित, यहाँ पे संचालित दोनों है, एक ही में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। संचालित नदी महोत्सव व बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारों लगभग कितने किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों सी, 140 किलोमीटर तक वृक्षारोपण का प्रक्रिया किया गया था, संचालन किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा 2019 के संचालित नदी महोत्सव व वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्यों की नदियों के किनारे लगभग कितने पौधे लगाए गए थे? तो इसमें 15 लाख पौधे लगाए गए थे नदी के किनारे। झारखंड सरकार द्वारा 2019 के संचालित नदी महोत्सव व वृक्षारोपण अभियान के तहत इनमें से वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए थे? किस वन मंडल में सर्वाधिक पेड़ पौधे लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, रुकिए, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे रांची वन मंडल और जमशेदपुर वन मंडल में लगाया गया था। तो राइट आंसर ए और बी हो जाएगा दोनों, मतलब डी आंसर हो जाएगा, ए और बी। झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत रांची तथा जमशेदपुर वन मंडल में प्रति वन मंडल कितने पौधे लगाए गए थे? मतलब रांची और जमशेदपुर में वन मंडल में कितने वृक्षारोपण किया गया था, ये आप लोग से पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 1,35,000, डी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, रुकिए क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। वन अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया था, ये आप लोग पूछ लिया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2006 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित किया गया था, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2008 में, डी। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? मतलब कि वन अधिकार अभिकरण के अंतर्गत वनवासियों, मतलब वन में जितने लोग रहते थे उन लोग को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दो वर्गों में विभाजित किया गया था। सॉरी रुकिए, ये 15 नंबर प्रश्न पे आए थे दोस्तों, सॉरी बहुत ऊपर चले गए दोस्तों।
इसके लिए सॉरी, हाँ यहाँ पे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी इसके लिए दोस्तों, हल्का टिप आ गया था मोबाइल में, फिर देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, छोड़िए। 16वां प्रश्न आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। आते हैं, देखिए झारखंड में वन्य प्रणाली संरक्षण, वन प्राणी संरक्षण, झारखंड में जितने वन प्राणी हैं उन लोग के संरक्षण के बारे में बात करा जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज इसका पहला प्रश्न आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है, तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, 11 जीव अभयारण्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं, झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 2.63। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसको छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, रुकिए। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षण वन में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 9% सी। भारत के प्रथम गज आरक्षी का विस्तार झारखंड के किस जिले में है, झारखंड का प्रथम गज आरक्षी का विस्तार झारखंड राज्य के किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त में से सभी, मतलब पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में भी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्षी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष देश में प्रथम गज आरक्षी की स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2001 बी, राइट आंसर। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा, और आप लोग दबा कर लाइक कीजिए दोस्तों, आप लोग लाइक करते हैं उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे कि 7वां प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमहल पहाड़ी, ए, राइट आंसर। झारखंड सरकार ने राज्य के वन्यजीव अभयारण्य में कितने वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 10 वर्ष। नौवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है, झारखंड में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित नहीं है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित नहीं है दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग को 1986। अब आते हैं 11वें प्रश्न पे। झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, तो 11 का आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन सा प्राणी पाए जाते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन से प्राणी हैं जो पाए जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग के यहाँ पे बाघ भी पाया जाता है, शेर भी पाया जाता है, चीता भी पाया जाता है, तीनों पाया जाता है, उपरोक्त में से सभी। कभी आइए लातेहार घूम के देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। झारखंड में
झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ जनगणना कब की गई थी, ये किस वर्ष में किया गया था, ये बताना है दोस्तों। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1932 में। अब यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कट गया क्वेश्चन क्या, सॉरी इसका कट गया है, इसका भेज दूंगा। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे था 1939, रुकिए 1939, और यहाँ पे था 1946। 1946 ये डी हो गया, ये आप लोग का सी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों आप लोग के यहाँ पे सी। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षी कहाँ है, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षी कहाँ पे है, इसका राइट आंसर आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान सी। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षी कहाँ पे है, झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षी कहाँ पे है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पलामू में। देखते हैं क्वेश्चन घुमा के पूछा है दोस्तों। झारखंड राज्य में राज्य स्तर पर एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों पलामू अभयारण्य। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जीव अभयारण्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पलामू जीव अभयारण्य। झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लावालंग जीव अभयारण्य। आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी, हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दलाम वन्य जीव अभयारण्य बी। झारखंड के दलाम वन्य जीव अभयारण्य में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1992 में डी। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इच्चागढ़ पक्षी विहार, सॉरी 22 नंबर उद्धव पक्षी विहार होगा दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया। प्रवासी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध उद्धव पक्षी विहार झारखंड राज्य के किस जिले में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का साहिबगंज। काफी लंबा सेशन हो चुका है दोस्तों, सारा निचोड़ है इसमें। झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त भेड़िए प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महुआ डांड़ अभयारण्य बी। हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी तोपचांची अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं आज का सेशन कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग का। वहाँ पे झारखंड का संपूर्ण निचोड़ रहेगा दोस्तों। यहाँ पे तो भूगोल था, वहाँ पे परिचय सब रहेगा, जनगणना सब रिलेटेड रहेगा, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है इसके बारे में रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।